Hello students, good afternoon everyone. Myself Sheetal Ingle. Today we are learn computer standard 9th. Look at see. This is computer textbook. Today's date 19/20. Okay, day of Monday. Now take out your computer textbook. Before last video I explained chapter number 1. Okay. My name is Sheetal Ingle. Chapter 1 is already explained and now today chapter number 2. Look at see what is the chapter's name? History and Evolution of Computers. Okay, what is the chapter's name students? History and Evolution of Computers. Okay, now look at see. ध्यान से पढ़िए बच्चों. The earliest non-device for calculation is abacus. ओके, सबसे पहले ये जो कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन था ना बच्चों मैथ्स में सबसे स्टार्ट किसने किया था? abacus. ओके, with 10 bands strung into the wires attached to a frame, the abacus used to perform simple calculation. ये जो एबेकस थे उन्होंने ऐसा सिंपल कैलकुलेशन मशीन बनाया था जो एकदम इजी कैलकुलेशन था. इन 1642. कौन सी साल में बनाया था बच्चों? विच ईयर? 1642. ओके, ब्लेस पास्कल डेवलप द फर्स्ट बेसिक कैलकुलेटर विच वुड डू एनी लिमिटेड जॉब्स. ब्लेस पास्कल जो थे ना उन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट बेसिक कैलकुलेटर. इन 1690 लेबनीज डेवलप अ मशीन दैट कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कैलकुलेट. ओके, देन स्क्वायर रूट्स. However, the instructions were hard coded into the machine and could not be changed once written. Okay, ये जो लेबनीज थे उन्होंने एक ऐसा मशीन डेवलप किया था बच्चों जिसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर सकते थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड कैलकुलेट. ओके, इन द स्क्वायर रूट्स. लुक एट देन नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ चार्ल्स बेबेज इन 1822. डिज़ाइन एंड बिल्ट अ मॉडल कॉल्ड डिफरेंस इंजन. ये जो चार्ल्स बेबेज थे ना उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था. विच ईयर? 1822. ओके, कौन सी साल में बनाया था बच्चों? 1822. हिज इन्वेंशन कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस विदाउट ह्यूमन इन्वेंशन. उनका इन्वेंशन ऐसा था कैलकुलेशन के बिना ह्यूमन इन्वेंशन, विदाउट ह्यूमन इन्वेंशन. After that, in 1833, Babbage designed a machine called analytic engine. फिर उसके बाद सबसे पहले ने उन्होंने कौन सा इंजन बनाया था बच्चों? मॉडल. बिल्ट अ मॉडल. देन 1833 फिर उन्होंने दूसरा कौन सा बनाया बच्चों? आफ्टर दैट 1833 मशीन कॉल्ड एनालिटिक इंजन. सेकेंड उन्होंने कौन सा बनाया? Analytic engine. Okay, technology of the analytic engine provided base to the technology of modern computers. Look at this. Because of such contributions, Babbage is known as the father of modern day computers. और उसके बाद इन्होंने ये दो इंजन ऐसे बनाए. उसके बाद उनको क्या बिरुद मिला बच्चों? चार्ल्स बेबेज इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, known as the father of modern computer. During late 1940, John von Neumann found a way to encode instructions in a language. उसके बाद 1940 में जॉन वॉन न्यूमन नाम के कुछ ऐसे पत्थर हो गए जिन्होंने इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज, भाषाओं के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया. He was the force behind the development of a first store program computer. Okay, वो कौन थे? फर्स्ट स्टोर प्रोग्रामर. In 1946, J. Presper Eckert and John W. Macleay
इन्वेंटेड जाइंट ENIAC मशीन। इन्होंने कौन सा मशीन बनाया? ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और कौन सी यूनिवर्सिटी में से बनाया बच्चों? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया। ओके, look at this was the first machine to use large number of vacuum tubes। क्या था वो? First machine to use large number of vacuum tubes। The machinery required a big space and lot of energy to keep it cool। और इसमें से बहुत सारी स्पेस रिक्वायर्ड होती थी और लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी रख सकते थे। फर्दर इट हैड पंच कार्ड इनपुट एंड आउटपुट। लुक एट दिस। उसके अलावा पंच कार्ड, आउटपुट एंड इनपुट वो भी रख सकते थे। द इंस्ट्रक्शन हैड टू बी फैड इनटू द मशीन बाय वे ऑफ स्विचेस बिकॉज देयर वाज नो इंटरनल मेमोरी विद इन द मशीन। फिगर 2.1 shows the ENIAC machine। okay, next para, generations of computer based on hardware। look at see, इसमें कौन से हार्डवेयर की बात हो रही है बच्चों? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन हार्डवेयर। इट्स मे बी क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ generations। okay, the classification may be based on hardware technology used in built PC or based on its application software used। अब कंप्यूटर के जो जनरेशन्स थे उसमें हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का भी होना ज़रूरी है बच्चों। ओके, लुक एट दिस स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन के बिना हम लोग कुछ भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं? नो, ओनली हार्डवेयर होने से तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। सो PC बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन यूज्ड। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ PC कंसिडरिंग वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़। और उसके लिए हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ का डिस्कशन करना ज़रूरी है। लुक एट सी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सबसे पहले कौन सा जनरेशन आता है? फर्स्ट जनरेशन। लुक एट सी 1945 to 55। 1945 to 1955। okay, how many years students? 10 years। look at see, the first generation of computers started with ENIAC। it was the followed by IBM UNIVAC, universal automatic computer, built by Mackley and Eckert in 1951। ओके, इन्होंने कौन सी साल में किया बच्चों? 1951। मकली एंड एकर्ट। दिस मशीन कुड परफॉर्म बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। और ये मशीन का इस्तेमाल किसके लिए हुआ बच्चों? डेटा प्रोसेस के लिए। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स। लुक एट दिस। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा मशीन यूज़ हुआ बच्चों? वैक्यूम ट्यूब्स। बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स द फर्स्ट जनरेशन PCs were very large, required lots of energy, slow in input and output, and suffered with heat and maintenance problem। okay, further the vacuum tubes needed to be replaced often as they had short life span। Figure 2.2 shows the vacuum tubes। look at see, take out the next page। this is the picture of vacuum tubes। दिख रहा है सबको? वैक्यूम ट्यूब्स का पिक्चर दिख रहा है। हाउ मेनी पिक्चर्स? 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज द vacuum tubes। then ENIAC machine, second generation PC 1955 to 65। difficult phase in the first generation PC due to use of vacuum tubes। transistor were used in the second generation। okay, second generation में कौन सा है बच्चों? ट्रांजिस्टर। look at see, machine of transistor, it's a second generation। it's small component of semiconductor material। with transistor the problem of heat was minimized and computer size was reduced। look at see, instead of working with machine language, now the machine could work with high level language such as ALGOL and Fortran। example of second generation PC is IBM 1620।
लुक एट सी ट्रांजिस्टर. दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर. दिख रहा है सबको? ओके. सेकेंड जनरेशन में कौन सा था बच्चों? हाई लेवल लैंग्वेज. लुक एट दिस अल्गोल एंड फॉर्ट्रन. ओके. एंड वो कैसे मशीन्स थे बच्चों? हाई लेवल यानी एकदम स्पीड से चलने वाले. ने 2.3 फिगर ऑफ ट्रांजिस्टर. दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर. दिख रहा है सबको? यस. नाउ लुक एट दिस थर्ड जनरेशन 1965 to 80. Okay. Third generation computers used integrated circuits. Look at see. Third generation computers used integrated circuits instead of transistor. These circuits are fixed on silicon chip. किसके साथ फिक्स होता है बच्चों वो सर्किट? सिलिकॉन चिप के साथ. ओके. सिलिकॉन चिप कंज्यूम्स लेस देन 1/8 of an inch square on which may electronic components like diodes, transistor, capacitors etc. can be fixed. ये सब एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होते हैं. Look at this figure of 2.4 integrated circuit. दिख रहा है सबको? Look at this picture of integrated circuit. Okay. Then this is the vacuum tube, ENIAC machine and transistor. Okay. As the wire interconnections about the circuit components are minimized, these computers were smaller, faster and more flexible in terms of input and output. Okay. ये कैसे है बच्चों? स्मॉलर है बट फास्टर है और very very flexible items in the output and input. Look at see. Third generation PCs satisfy need of a small business. छोटा बिजनेस करने के लिए यूजफुल है. These computers soon became popular as mini computers. Example of third generation PC IBM 360. Okay. Then PDP-8 and PDP-11 machines. Now look at this fourth generation. In which year? 1980 to 1989. How many times? 9 years. Look at this. Fourth generation computers used large scale, very large scale integration IC called VLSI. Okay, it's full form of very large scale integration. Because of these, PC were faster, smaller and reliable. Look at this. The fourth generation PC soon evolve interactive general purpose machine. Okay. This generation computers became more use friendly, easy to use and can be used widely for personal application. Okay. Hence such machines were कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर. उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल कंप्यूटर. लुक एट सी. उसमें आएंगे IBM PC एंड क्रे सीरीज. लुक एट सी. द फोर्थ जनरेशन PC ऑल्सो इंक्लूड सुपर कंप्यूटर्स. उन्हें क्या कहेंगे हम? सुपर कंप्यूटर्स. लुक एट सी. दीज कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. ओके. इसकी प्रोसेस कैसी होती है? पर सेकेंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. हर सेकेंड पे हमें न्यू इंस्ट्रक्शन मिलती है. दे आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस वेयर इंटेंसिव न्यूमेरिकल competitions such as stock analysis, weather forecasting and other similar complex application. वेदर के बारे में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं. ठीक है. द स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व during this time period. See, fifth generation computers are further made smarter in terms of processing speed, user friendliness and connectivity to network. These computers are portable and sophisticated, powerful desktop notebooks, variety of storage mechanisms such as optical disk and advanced software technologies such as distributed operating system and artificial intelligence
are key features of the 5th generation computers, and this is the IBM notebooks. Look at this generation characteristic and examples. See here, first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation. Okay, फर्स्ट में था बच्चों वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फिफ्थ में पोर्टेबल सोफिस्टिकेटेड, स्पीड यूजर, फ्रेंडलीनेस एंड कनेक्टिविटी टू नेटवर्क सपोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स. ओके, देन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट IBM UNIVAC 1, second IBM 1620, third IBM 360, PDP 8, PDP 11, and this fourth IBM PC, Apple II supercomputer such as Cray series computer. Fifth IBM notebooks, Pentium PCs, Param. Look at these 10,000. Then first generation and second generation, it's very important, their characteristics based on software. Look at, see, first is a machine language, then assembly language, third generation is a assembly language of English language, then transistor as, then fourth generation of programming language. Look at, see, then fifth generation of portable and sophisticated, superior in processing speed. Look at this, this is the provided artificial intelligence. Types of software, compiler and interpreter. Okay, system software, it's two parts of program, that's called compiler and interpreter. Look at, see, next picture of application software, system software, hardware. Look at, see, popular computers, desktop computer. Now फिफ्थ जनरेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड जो रनिंग में सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर चल रहा है वो कौन सा है बच्चों? डेस्कटॉप कंप्यूटर. लुक एट, सी, पर्सनल और डेस्कटॉप डिजिटल कंप्यूटर. दे आर इजी टू यूज फॉर अफोर्डेबल. ओके, now they are normally used by individuals for their routine business activities. Okay, its modern desktop are accompanied with monitor, keyboard, mouse along with a system box. Now today running out the important laptop, ultratech, handheld computer, okay, and tablet. ये सब जो पीसी है वो भी अभी रनिंग में चल रहे हैं बच्चों. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू वर्क. हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर नॉन एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. दे आर स्मॉल इन कंपेरिजन विथ लैपटॉप एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर. जी हाँ, जो हम हमारे साथ कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. लुक एट, सी, एग्जाम्पल ऑफ टैबलेट. दे यूज्ड पेन लाइक स्टिलिस and accept handwritten input directly on the screen. Its screen generally touch screen. They are used in application like scheduling appointments. Okay, they need storing contacts, addresses, playing games. Okay, look at this picture of figure 2.9 shows a typical handheld computer. Tablet जैसा दिख रहा है? Yes, this is the computer. Look at this. This is the tablet of computer. Picture of 2.10. Variable computer, okay, is portable and mobile computing tool. It's very mobile computer like a bigger mobile phone with a touch screen facility. Look at, see, it's generally uses on-screen virtual keyboard, a passive stylus pen or a digital pad. Typically, such tablet computers do not require keyboard. Okay, then convertible tablet PC is basically a laptop PC with a screen that can swivel and fold onto keyboard to create a tablet. Okay, now chapter number 2 is completed. Variable computers are also
Microprocessor chips staple on animals. Part-like ears, such chips monitors movement of animals in a given region. Look at, see, this is the 5 generation in this chapter. Okay, now best of luck for exam, students. Take care. Bye, students.